देखिए क्वेश्चन में गिवन ये है आपको, आर की वैल्यू 10 है, थीटा 90 दे रखा है और आपको फाइंड करना है माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। तो पहले हम सेक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिएगा मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एक बात समझनी जरूरी है कि मेजर सेक्टर है कौन सा। मेजर सेक्टर होता है बाहर वाला और माइनर होता है ये वाला। तो हमने आपको बताया था कि जब मेजर फाइंड करना हो तो सर्कल के एरिया में से माइनर माइनस कर देना, माइनर वाला सेक्टर माइनस कर देना। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर्स, माइनर सेक्टर। बस ये बात याद रखना, सर्कल के एरिया से माइनर सेक्टर को माइनस कर देना है। तो देखिए सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, और ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। यहां से आपको पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन लीजिए, इंटू 1 माइनस थीटा अपॉन 360 यहां बचा ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, एक ही बार में आपको अलग अलग से माइनस नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। करेगा पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर कितना है आपके पास, आर गिवन है 10, तो दो बार लिखिएगा 10 इंटू 10 माइनस 1 माइनस थीटा कितना गिवन है 90 अपॉन 360, ये होगा 1 ये होगा 4। तो ये देखिए 1 माइनस 1/4 हो गया, इसको लिखेंगे आप 22/7 इंटू 100 इंटू 1 माइनस 1/4 हो गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो 4 1 जा 4, 4 ऊपर हो जाएगा, माइनस 1 कितना होता है 3, तो ये बनेगा यहाँ से 3/4, तो ये होगा 22/7 इंटू 100 इंटू 3/4। अब आप चाहें तो 4 से इसको कट कर सकते हैं, 25 हो जाएगा। अब इन सब की मल्टीप्लाई करिएगा, 22 इंटू 25 इंटू 3/7, जो मल्टीप्लाई आए उससे 7 को डिवाइड करिए, ठीक है। चलिए करते हैं, 66 की 25 से मल्टीप्लाई करिए, 1650 और उसके 7 से आप डिवाइड करिएगा, चार 40। अब आप आगे जाएंगे या हॉल में लिखिए, वो आपकी चॉइस होती है। तो 235, अगर पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट यहाँ डेसिमल लगाइए, 0 ऐड करिए, 7 7 49 होता है, तो ये आप 0.7 तक लिख सकते हैं इसको। तो आपको फर्स्ट आंसर मिलेगा 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आप देखिए फर्स्ट पार्ट हमें करना है, फर्स्ट पार्ट में लिखा माइनर सेगमेंट, तो ये क्या होता है, इसी क्वेश्चन में देखिएगा यहां से ये जो वैल्यू बनती है वाली, इसी ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल हमारा बन रहा है ये वाला, इसके एरिया को माइनस कर देते हैं माइनर सेक्टर से। सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल हटा दोगे तो ये वाला जो हमें रिक्वायरमेंट है ये मिलेगा, ये वाला, ये जहां मैं उंगली फेर रहा हूं ये आपका रिक्वायर्ड है, ये मिलाएगा। ये है माइनर सेगमेंट, यहां होता है सेगमेंट हमारा ये, ठीक है। ये तो इसके लिए क्या करेंगे आप, माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपके पास यहां लिखा है, लिखिएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मैंने आपको बेसिक वीडियो में 3 पार्ट बताए थे और बताया था कि अगर थीटा 90 डिग्री आता है तो आप यूज करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, ये ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। और उसमें बेस और हाइट दोनों सेम होते हैं, जो भी रेडियस होगी वही ये बेस हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। तो रेडियस आपके पास 10 है, तो अब आप यहाँ यूज करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट दोनों की वैल्यू 10 है, पता है क्यों, क्योंकि 90 डिग्री आपका एंगल है, ये आपका बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज कोई बेस हाइट हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखेगा। अब देखिए यहाँ एक बात और सुनिए, जब पाई की वैल्यू कुछ ना दी हो तो 22/7 लिखना है। अगर आप 22/7 लिखते हो तो आपका आंसर थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा आंसर में, ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत। उसने बोला 3.14 यूज करने के लिए, तो 3.14 यूज कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ 3.14 यूज करेंगे तो आपका आंसर जो ये 0.7 है, यहाँ जो 0.5 आपको आंसर में गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। हमने यूज किया है 22/7, तो थोड़ा सा आंसर इसलिए हमारा अलग आया है, ठीक है। तो अब आप यूज करिएगा 3.14 यूज करिए। आर कितना है आपके पास
अगेन tan इंटू टेन है और थीटा आपके पास 90/360 है, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू टेन। यहाँ 10 × 10 क्यों रखा है? क्योंकि बेस और हाइट दोनों सेम है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 100 है, 100 की मल्टीप्लाई जब आप 3.14 से करेंगे तो इसका पॉइंट रिमूव हो जाएगा, 314 हो जाएगा और ये होगा आपका 4। इट मीन्स यहाँ 1/4 आने वाला है, ठीक है। माइनस देखिए इसको कट करिएगा 5 टाइम्स तो 10 5 जो होता है 50, ठीक है। सॉल्व करिएगा, 4 से इसको माइनस डिवाइड करेंगे 314। देखिए डिवाइड करके दिखाना जरूरी नहीं है, बस आप आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन रफ में करके ही तो करेंगे आप क्वेश्चन। डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ाइए 5, ठीक है। तो आपको मिलेगा 78.5 माइनस 50। अब आप जब इसको माइनस करेंगे 78.5 से 50 को माइनस करेंगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो आपको मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है माइनर सेगमेंट। सेगमेंट कहाँ है? ये एरिया सेगमेंट वाला है, ये वाला, ये, ठीक है। ये जो एरिया हमने ऐसे करके बनाया है ये सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था? सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल को रिमूव करना है, मतलब माइनस करना है। त्रिज्याखंड के सूत्र से आप त्रिभुज का जो एरिया है उसको माइनस कर दीजिए, तो ये आपको देखिए सेक्टर क्या होता है? त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड के फॉर्मूले से आपने माइनस किया है ट्राइंगल का एरिया, त्रिभुज का एरिया। ये फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 सेक्टर का, त्रिज्याखंड का। और ये 1/2 बेस इंटू हाइट क्यों यूज किया है? क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। जब थीटा की वैल्यू 90 होती है तो 1/2 बेस इंटू हाइट यूज होता है, 60 होती है तो √3/4 ए स्क्वायर यूज होता है, और अगर 120 या कुछ और एंगल होता है तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। ये हमने आपको बेसिक में बताया, ठीक है। आगे कैलकुलेशन है और आपका ये आपका आंसर है। किसका आंसर है? माइनर सेगमेंट का, ठीक है। करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें दिया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखी है और चाप पर जो आपका जो केंद्र पर एंगल बन रहा है थीटा है वो 60 डिग्री है। जो गिवन है वो लिख दीजिएगा। गिवन में रेडियस आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर और थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। अब जो फर्स्ट आपसे पूछा है, फर्स्ट है चाप की लंबाई, मतलब लेंथ ऑफ आर्क पूछा। पहले क्या पूछा? लेंथ ऑफ आर्क। देखिए लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जो भी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, उसमें थीटा अपॉन 360 कर दीजिए साथ में। सॉल्व करिएगा 2 इंटू, अब जो पाई की वैल्यू रहती है तो चेक कर लीजिएगा, कुछ नहीं बोला है तो आप यूज़ करेंगे 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू थीटा 60/360, ठीक है। कट करिए 6 टाइम्स, 3 से कट करिएगा, 7 से 3 टाइम्स कट हो जाएगा, ठीक है। 2 3 जा 6 होता है और 3 से 3 कट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना मिला है 22 सेंटीमीटर आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क मतलब चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर आएगी। कैसे आई है? फॉर्मूला यूज़ किया है 2πr थीटा अपॉन 360। अब ये बताइए, आपको पता होना चाहिए कि चाप की लंबाई ये है क्या। देखिए ऐसे करके सेक्टर बन रहा है, तो ये जो पॉइंट्स यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ होती है, ये इसको आप बोलते हैं, ये होगा चाप की लंबाई। तो ये आपकी 22 मिली है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड क्या है? ये पूरा त्रिज्याखंड, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेकंड वाले पार्ट में करेंगे आप एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, जो एरिया ऑफ सर्कल होता है उसी में आप θ/360 कर देंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर कितना है 21 इंटू 21, 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि आर का स्क्वायर है, इंटू थीटा क्या है 60/360। तो कट करिएगा 6 टाइम्स हो जाएगा, 7 से कट करेगा, 3 टाइम्स, 3 से कट करेगा, 2 टाइम्स और 2 से कट करेगा 11 टाइम्स। तो आपको मल्टीप्लाई करनी है 11 इंटू 21, ठीक है। 20 इन दोनों की मल्टीप्लाई करिएगा तो आप इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 231 कितना मिलेगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट क्या था? एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है, आपने यूज़ करके पैरामीटर जो आ रहे हैं और थीटा जो गिवन है वो रख दिया है, आपका आंसर मिल गया। थर्ड में बोला है संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब जो करस्पॉन्डिंग आपकी ये है कॉर्ड है, कॉर्ड के अंदर जो ये एरिया है, ये एरिया,
ये आपको फाइंड करना है। इसको बोलते हैं आप सेगमेंट, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था एरिया ऑफ सेगमेंट, थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट। और उसके लिए हमने बताया था आपको कि जो भी आपका सेक्टर का एरिया आ रहा होगा उसमें से आप ट्राइंगल माइनस कर दीजिएगा। इसमें थीटा आपको दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री। तो देखिए आप लिखिएगा फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए सेक्टर का एरिया आपने फाइंड कर लिया है 230 मैंने, ट्राइंगल का एरिया देखिए इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आने वाला है। जब हमने बताया था आपको कि अगर थीटा 60 डिग्री होता है तो ये ट्राइंगल बनेगा इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 a², ठीक है। 231 माइनस √3/4 a, साइड की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखिए जो रेडियस होती है वही साइड बनेगी, रेडियस ये है तो साइड भी यही होगी। तो यहाँ 21 है, दो बार लिखेंगे आप उसको। अब इसको सॉल्व करेगा 231 माइनस √3 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसका यूज करिएगा। √3 गिवन आपको, √3 गिवन नहीं है तो आप इसको या तो यहीं छोड़ सकते हैं या देखिए या तो उसको यहीं ब्रेक कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं इसको, नहीं तो आप √3 अपने पास से 1.73 यूज करिएगा, इनटू इसका स्क्वायर करिएगा 441 होता है अपॉन में 4। अब इसको सॉल्व करना है, फिर जो भी आएगा उस 231 से उसको माइनस कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ हमने √3 रख दिया है, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है रखने के लिए तो आप मत रखिएगा, तो फिर आपका आंसर यहीं खत्म हो जाएगा। ये इसको आप यहाँ से ऐसे लिखेंगे 231 माइनस दोनों की मल्टीप्लाई 441 होती है और √3 साथ में है अपॉन में है 4, बस यही छोड़ सकता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर √3 की वैल्यू नहीं दी है तो मत रखना, ठीक है। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, अगर √3 वैल्यू दी है तो रखेंगे, नहीं दिए तो √3 को ऐसे ही छोड़ देंगे। 21 की मल्टीप्लाई ये होती है अपॉन में 4 है, आगे 231 है, बस ये डिफरेंस ऐसे ही छोड़ देंगे। √3 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि √3 ये है तो रखिएगा, मल्टीप्लाई करिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 4 की, फिर उसका सॉल्व करिएगा, अभी यहीं छोड़ देना, ठीक है।